हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम। मैं आपको उर्दू सिखाने के लिए यानी उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने के लिए आ गया हूँ, हिंदी और इंग्लिश और उर्दू तीनों को। तो चलिए दोस्तों, मैं सबक तरफ चलते हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा था दोस्तों अलिफ से लेकर के ज़ा तक। ठीक है दोस्तों, यानी ज़बर को हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ज़बर से लेकर रा से लेकर के या तक का जो सबक है आपका रह गया था, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। तो चलिए हम दोस्तों बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है अलिफ रा ज़बर अर। क्या दोस्तों? अलिफ रा ज़बर अर। और यही चीज़ अलिफ रा ज़बर अर यानी अर बोलने के लिए इंग्लिश में हमने अ और रा का यूज़ किया है, अर। और इसी तरीके से इंग्लिश में आ जाता है ए और आर, अर। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अड़। अड़ लिखने के लिए इंग्लिश में अ और रा का यूज़ करेंगे तो अड़ बन जाएगा। लेकिन इंग्लिश में अड़ लिखने के लिए रा के मुकाबले में कोई हर्फ नहीं आया है, कोई वर्ड नहीं आया है, इसलिए हम यहाँ पर आर ही यूज़ करेंगे दोस्तों। जहाँ पर रा रहता है ना, वहाँ पर रा आर का ही यूज़ होता है। चलिए आगे दोस्तों, अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अज। अलिफ ज़ा ज़बर अज। और अज लिखने के लिए हिंदी में अ और ज का यूज़ करते हैं और इंग्लिश में ए और जेड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है दोस्तों अलिफ सीन ज़बर अस। और अस लिखने के लिए हिंदी में अ सा अस हो जाता है और इंग्लिश में ए एस अस हो जाता है। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा ए अलिफ सीन ज़बर अश। अलिफ सीन ज़बर अश। और इंग्लिश में अश अशा अस हो जाता है और हिंदी में आशा अस होता है और इंग्लिश में दोस्तों ए एस एस से अश होता है। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अलिफ स्वाद ज़बर अस। और अस लिखने के लिए इंग्लिश में अ और सा का यूज़ करते हैं। जिस तरीके से यहाँ होता है बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ भी है और इंग्लिश में भी सेम यही है। अगला हर्फ है दोस्तों हमारा अ ज़ा ज़बर अज। जो ज़ा का पढ़ा था ना दोस्तों आपने यहाँ पर ज़ा का, वही सेम अज का भी है। ये दोनों बिल्कुल सेम है दोस्तों। आगे चलिए अलिफ तो ज़बर अत। अत लिखने के लिए हिंदी में अत अत और इंग्लिश में एटी अट होता है दोस्तों। अगला हर्फ जब आगे का जो हर्फ आता है दोस्तों हमारा उर्दू में, वो आता है ता के बाद ज़ा। तो अलिफ जो ज़बर अज और इंग्लिश में हिंदी में आता है दोस्तों अज अज और इंग्लिश में आ जाता है ए जेड अज। यानी ज़ा ले लो आप, ये और ये तीनों जो है दोस्तों एक है बिल्कुल। चलिए अलिफ ऐन ज़बर आ है दोस्तों। यहाँ पर अलिफ को मैंने ज़बर के साथ आयन के साथ मिलाया है, लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों अलिफ के लिए भी और ज़बर के लिए भी और आयन के लिए भी अ ही आता है, इसलिए यहाँ पर तीनों को एक साथ जमा नहीं किया जा सकता। इसलिए जहाँ पर आ होगा ना दोस्तों, वहाँ पर अकेला आयन ही काम कर देगा। मिसाल के तौर पर मेरा नाम असलम है, तो देखो अलिफ पर ज़बर है यानी आ पर ज़बर है, तो यहाँ पर इसके बाद जो वर्ड होगा ना दोस्तों, ये अलिफ के लिए, और अब ऐसे नहीं कह सकते हम दो ठो अ लिखेंगे जब जा कर के मेरा नाम असलम बनेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि ज़बर का भी काम और अलिफ का भी काम अकेला आ ही कर देगा और मेरा नाम होगा असलम असलम। बात आ गई दोस्तों समझ में? तो चलिए समझ में आ गया होगा। आगे चलिए दोस्तों, नहीं आ के लिए अकेला आ ही काम करेगा और इंग्लिश में अकेला ए ही काम करेगा, क्योंकि दोनों की आवाज़ सेम है दोस्तों, इसलिए अकेला आ काम करेगा। चलिए आगे है दोस्तों हमारा अलिफ गैन ज़बर अग। तो अग लिखने के लिए हम यहाँ पर ए और गा का यूज़ कर अ और गा का यूज़ करेंगे तो अग बन जाएगा, और इंग्लिश में अग लिखने के लिए ए और जी का यूज़ करेंगे। आगे है दोस्तों हमारा अलिफ फा ज़बर अफ। अलिफ फा ज़बर अफ। तो अफ लिखने के लिए हिंदी में अ और फा का यूज़ करेंगे और इंग्लिश में ए और एफ का यूज़ करेंगे। आगे चलिए दोस्तों, अगला हर्फ दोस्तों हमारा अगला हर्फ दोस्तों अलिफ काफ ज़बर अक। और अक लिखने के लिए हिंदी में अ और का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर का के नीचे एक बिंदु लगा देंगे, उससे पता लग जाएगा कि हमारा ये बड़ी काफ है। और इंग्लिश में अक लिखने के लिए दोस्तों ए और क्यू दोनों का यूज़, ए और क्यू, यहाँ पर दोस्तों का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज़ करेंगे, क्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि बड़ी काफ के मुकाबले में इंग्लिश में एक वर्ड आया हुआ है क्यू, जो कि बड़ी काफ के मुकाबले में है, तो ये हो जाएगा ए क्यू अक। आगे दोस्तों अक। अक लिखने के लिए हिंदी में अ का अक और इंग्लिश में ए के अक।
ये भी अक है दोस्तों, ये भी अक है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में कुछ फ़र्क हो गया है और हिंदी में फ़र्क हुआ ये कि क के नीचे एक बिंदा लगा देंगे, तो बड़ी क़ाफ को बतलाने के लिए है। चलिए आगे दोस्तों, अगला है अलिफ लाम ज़बर अल। अल तो हिंदी में लिखने के लिए अ और ला का यूज़ करेंगे और इंग्लिश में ए एल का यूज़ करेंगे। आगे दोस्तों अलिफ मीम ज़बर अम, जो कि हिंदी में आ जाता है अमीम अमा अम, और इंग्लिश में आ जाता है ए एम अम। तो हमारे वर्ड जो बचे हैं दोस्तों, अलिफ नून ज़बर अन बचा है। क्या बचा दोस्तों? अन। तो इंग्लिश में अन लिखने के लिए हम ए और ना का यूज़, अ और ना का यूज़ करेंगे तो अन हो जाएगा दोस्तों, और इंग्लिश में अन लिखने के लिए ए और एन का यूज़ करेंगे। ना के बाद आता है दोस्तों हमारा वाव, अलिफ वाव ज़बर औ। तो अलिफ वाव ज़बर औ लिखने के लिए इंग्लिश में औ के लिए, हिंदी में औ के लिए एक अलग से ही मात्रा पूरा बना दिया गया है। वो क्या है दोस्तों हमारा? वो है औ। ये औ का मात्रा है दोस्तों, ये मैं आपको मात्रा में पढ़ा चुका हूं। और इसी तरीके से इंग्लिश में औ लिखने के लिए हम ए और यू का यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा आह, अलिफ हा ज़बर आह आता है दोस्तों। और आह लिखने के लिए इंग्लिश में, आह लिखने के लिए हिंदी में आप दोस्तों ये यूज़ कर सकते हैं। या तो ये करेंगे आप आह, जैसे हम बोलते हैं अतः, तो आह लिखने के लिए इसका भी यूज कर सकते हैं, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में आ जाएगा दोस्तों ए और एच। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों ए, अलिफ या ज़बर ए। वैसे तो मैं इसको ए को मात्रा में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ एक बार और बता देता हूँ। इंग्लिश में इसके लिए, हिंदी में इसके लिए दोस्तों आई इस तरीके से हो जाएगा, और इंग्लिश में हो जाएगा ए आई ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ सबक आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और अपने बच्चों को भी दिखाइए और आगे शेयर कीजिए कि जहां आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं तो चाहिए कि दूसरा भी हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, हम अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। आप